देखिए, रेवेन्यू बार एसोसिएशन तहसील नौतनवा में प्रतिवर्ष चुनाव होता है, लेकिन ये जो फोर्स आप पूछ रहे हैं कि फोर्स क्यों लगी है, तो सरकार की मंशा है कि कहीं से कोई अपनी घटना न हो, इसलिए शासन प्रशासन अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहा है। जिसमें हमने देखा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी हैं, दो थाने की पुलिस लगी है, तो ये सरकार की और प्रशासन की व्यवस्था है और चुनाव हो रहा है तो अमूमन लगना ही चाहिए। चुनाव चल रहा है, किसी प्रकार का प्रभावित करने की कोई नहीं, विद्वान समाज का चुनाव है, गंभीर चुनाव नहीं है, यहाँ कोई प्रलोभन का नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ लोग हमारे बार के बदनाम करते हैं इधर उधर की बात, लेकिन कोई प्रलोभन नहीं। ये पढ़ा लिखा समाज है, ये मतदान करता है, न्याय का देवता माना जाता है, तो प्रलोभन से चुनाव नहीं हो रहा। अभी तक तो हम जो चुनाव अधिकारी से जो ग्रुप में अभी तक रिपोर्ट आया उसमें 50% से ऊपर मतदान हो रहा है। कुल 102 हमारे अधिवक्ताओं की संख्या है और अध्यक्ष पद पर 2 लोग हैं, महामंत्री पद पर 4 लोग हैं, कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 3 लोग हैं, कोषाध्यक्ष पद पर 2 लोग हैं और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 3 लोग हैं। तो मतदान 10 बजे से शुरू हुआ, 2 बजे तक होगा और मतदाता अपने हिसाब से आकर वोट डालना, अपना काम करना। कब तक रिजल्ट आ जाएगा? अब रिजल्ट 2 बजे के बाद गणना होगी और 4 बजे के बीच में चुनाव की घोषणा हो जाएगी, मतगणना शुरू हो जाएगी 2 बजे के बाद में। चुनाव में जीतकर जो भी अध्यक्ष आएंगे, क्या उम्मीद है वक्तों की? क्या अब देखिए, अधिवक्ताओं के लिए जो भी संघ का निर्वाचित बॉडी होती है, जो संगठन के लोग निर्वाचित होकर आते हैं, तो जो संघ की व्यवस्थाएं हैं उसके व्यवस्था के अनुरूप काम करना पड़ता है। कुछ जूनियर और सीनियर की बातों को गंभीरता से सुनना पड़ता है। कुछ अधूरे काम है, मान लीजिए कि 25 में जो काम अधूरा है वो 26 का जो संगठन का जिम्मेदार होगा वो उसको गति और प्रदान करेगा। ये नागेंद्र शुक्ला एडवोकेट आज प्रत्याशी है कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद का। ये चुनाव है, मैं कुछ कहूंगा नहीं, लेकिन ये बात सही है कि मैं चुनाव जीता तो एक नया परिदृश्य, एक नया विकास का गति यहाँ तेज होगा, जो संगठन में एक इतिहास बनाने का काम किया जाएगा।